लिए ये डर कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा ये कह नहीं सकते। हालांकि गुजरात में भी चाक चौबंद है पूरा प्रशासन। भाई इतने सालों से कोई खबरें निकली ही नहीं तो फिर चाक चौबंद तो है ही प्रशासन। अब इस चाक चौबंद प्रशासन की पोल कौन खोलेगा? पोल खोलेगी जनता। और जनता जब पोल खोलने पर उतरती है, जब वहां के विश्लेषण आते हैं, तब बाकी में चौंकाने वाले होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि निकाय चुनावों के विश्लेषण का क्या मतलब है पॉलिटिक्स से, लेकिन यहाँ गुजरात का मतलब है उस पॉलिटिक्स से जिस हिसाब से देश के लोगों के भीतर गुस्सा फैला हुआ है। 5 साल जीत गए, ईवीएम से जीते, किससे जीते ये नहीं पता, लेकिन गुजरात में भी गुस्सा है। वो स्टेट है गुजरात जो स्टेट हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी को एक देवता तुल्य मानती थी। गुजराती मानुस समझ करके उसको हमेशा वोट देती। एक गुजराती मानुस प्रधानमंत्री बनेगा इसलिए वोट दिया था। लेकिन गुजरात की जनता भी आतंकित हो चुकी है इन साहिब से। तो साहिब कबूल हो हमारा सलाम। तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि कल हमने बात की थी, कल्पेश रावल साहब ने एक बड़ी खबर भेजी थी हमारे पास, जो खबर वाकई में हैरान कर देने वाली थी कि एक जामनगर की नगर पालिका में वहां कुछ घोटाला हुआ था, बोगस वोटिंग हुई थी। लेकिन आज वोटिंग हुई है निकाय चुनाव में। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये रुझान राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से जोड़कर देखना या राज्य की पॉलिटिक्स से जोड़ के देखना बेकार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होता है जब भी कोई निकाय चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं या कहीं होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चैनल जो हैं उनको चुनावों को मोदी जी की सफलता से बताते हैं। तब क्यों ना फिर इन निकाय चुनावों को मोदी जी की असफलता से जोड़ा जाए और पूछा जाए वो सवाल जो फील्ड में लोग हैं, जो गुजरात के लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आखिर निकाय चुनावों में हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि हवा गुजरात की भी बदलने वाली है। चलिए बात करते हैं। हम अपने कल्पेश रावल, हमारे संवाददाता और एडिटर और संपादक, लेखक, पत्रकार कल्पेश रावल साहब को फोन मिला रहा हूं। तो साहब अब सुनिए उनकी प्रतिक्रिया, और उनका फोन मैंने मिला दिया है। जी मनोज जी। कल्पेश भाई नमस्कार, केम छो? नमस्कार, मजामा बोलिए बोलिए। मजामा पॉलिटिक्स वा कि ना? बोलिए बोलिए। अरे ये निकाय चुनाव का क्या हाल है? निकाय चुनाव का बहुत ही बुरा हाल है। भाजपा की पंखुड़ियां बिखरती दिख रही है। पंखुड़ियां मतलब कमल मुरझा रहा है क्या? कमल की पंखुड़ियां अलग हो रही है सर, मुरझा नहीं रहा है। अलग अलग हो गई? अलग अलग हो गई है। पिछले निकाय चुनाव से 10 से 15% वोटिंग कम हुआ है। ओ माय गॉड, यानी कि जो हम हवा सुन रहे थे कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ने वाली है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है फैक्टर, या जो लोग विधायक हैं जो जनता की बाकी सेवा करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जो अपनी केवल मोनोपोली पर जीतते थे, क्या उनको भी खतरा पैदा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से? क्या लगता है आपको? यहाँ पे जो पाटिल साहब ने नया कानून लाए थे कि भाई जो लोग 3 टर्म से चुन कर आ रहे हैं उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, मंत्रियों के फैमिली को टिकट नहीं दिया जाएगा, उसकी वजह से भी भाजपा में अंदर ही अंदर इतना तनाव बढ़ गया था। वो भी दिख रहा है। लॉकडाउन में जो मास्क के नाम पे 125 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लिया गया जनता से, वही वो भी फर्क दिख रहा है। हाँ, ये तो तय है कि गुजरात की जनता मैथमेटिक्स और पैसे के कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरह जानती है बाकी के इंडिया से। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है तो केवल इसलिए पिछड़ रही है कि नीतियां उसकी खराब थी, या जो एक छवि थी प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती मानुषवा, उस छवि को कुछ नुकसान पहुंचा है, चाइना की वजह से पहुंचा है या किसी की वजह से पहुंचा है? गुब्बारा फुला कर रखा हुआ था ना, वो गुब्बारे में से हवा निकल गई है। मोदी जी के नाम से चुनकर आते थे, अब मोदी जी का जादू खत्म हो गया है। अब वहाँ कुछ ऐसी चर्चा मोदी जी के बारे में या किसी के बारे में नहीं चलती हैं। हालांकि मोदी जी तो वहाँ काफी दौरे करते रहते हैं। इस बार तो आए ही नहीं ना, निकाय चुनाव में एक भी दौरा नहीं किया। नहीं, उन्होंने काफी योजनाएं अभी शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। गुजरात में ही सारा योजनाएं सिर्फ कागज पर शुरू होती है,
कागज पर ही रहती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। अच्छा कल्पेश भाई बताइए मुझे मतलब जिलेवार स्थिति क्या है, का किस किस क्षेत्र में क्या क्या है पूरा मुझे, क्योंकि आप वहां पर हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता है, वो बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कल्पेश भाई। सर जी, इसमें तो ऐसा है कि गुजरात में अमित शाह का जो इलाका है वहां पर भी भाजपा बिछड़ रही है, वहां सबसे कम वोटिंग हुआ है। ओके। उसके बाद में नंबर आता है राजकोट, मुख्यमंत्री का इलाका, वहां पे भी वोटिंग कम हुआ है। जामनगर में जहाँ पे दो दो मंत्री है वहां पे भी वोटिंग कम हुआ है। मतलब कहीं भी कमल खिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हार्दिक पटेल का कुछ फैक्टर यहां पर असरदार लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ मैं आपको एक बात, हार्दिक पटेल का नहीं मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ अभी। हार्दिक पटेल का असर है या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है? हार्दिक पटेल का कुछ असर दिख नहीं रहा है। जो गुस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है, वो जनता दिखा रही है। अच्छा, ये इसमें एक फैक्टर है, ये आज की हेडलाइन बन जाती है कि भाजपा खुद जनता का शिकार हो रही है, कांग्रेस की इसमें कोई मेहनत नहीं है, या कांग्रेस, हाँ कांग्रेस को इसका दायित्व नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस बस बैठे बैठे थाली का इंतजार कर रही है कि 56 भोग से छपी हुई, मतलब सजी हुई थाली कब खा लेगी, गुजराती खाने की थाली। क्या आप सहमत है मेरी बात से? जनता ने सजी हुई थाली कांग्रेस के जेब में डाल दी है। हाँ, जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन ही फैसला करती है कि उसको क्या करना है। लेकिन कल्पेश जी, आप अपनी बेलाग राय बताएं, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, अपना एनालिसिस बताएं कि गुजरात में ऐसा हुआ क्यों? गुजरात में ऐसा हुआ ऐसे क्योंकि एक तो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर राज कर रही है। जनता को बड़े बड़े वादे किए, फिर वादे पूरे नहीं कर सकती है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, कहीं भी रोजगार नहीं मिला। कंपनियां आती है, कंपनियों में भी बाहर से लोग आके मजदूरी करते हैं। जनता को काम यहाँ लोकल स्तर पर नहीं मिल रहा है, और जो सच बोलने जाता है उसको डराकर बंद कर दिया जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि आपने देखा होगा कि रजत शर्मा का आज हैशटैग चल रहा था ट्विटर पर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थीं और उन चीज़ों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जोड़ा जा रहा था। क्या ये सही है? मेरी निगाह में तो गलत है, मोदी जी थोड़ी जिम्मेदार हो सकते हैं। सर, इसमें चाय बिस्कुट वाले पत्रकार है, जिसको सत्ता में आना है, सत्ता के साथ जुड़े रहना है, वो लोग तो कंपनियों की तरफदारी ही करेंगे ना। कंपनियों को फायदा कैसे होता है वो दिखाने के लिए ये सब चाटुकारिता करते ही रहते हैं। थैंक यू कल्पेश भाई, बात करके अच्छा लगा, फीडबैक देने के लिए अच्छा लगा। लेकिन आप अंदाजे से बताइए कि पूरी तरह सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का या कुछ कसर रह जाएगी? परसेंटेज बहुत ही कम मिल रहा है अभी तो मेरे हिसाब से जी। वोटिंग डल चुका है। अभी परसों गिनती होगी तब पता चलेगा जनता किसकी तरफ गई है। या पंजाब की तरह हवा चल निकली है क्या? सुपड़ा साफ होकर रहेगा क्या? अभी तो जो परसेंटेज दिख रहा है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा का सुपड़ा पूरी तरफ सब महानगर पालिका में साफ हो रहा है। नहीं, आप लोगों का बैठना उठना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उन सब के बीच भी होता होगा, तो उनसे भी कुछ फीडबैक मिलते होंगे जो अनऑफिशियल होते होंगे। सबका मोरल डाउन है अभी भी। अच्छा, भाजपा वालों का सबका मोरल डाउन है, कोई भी कुछ बोलने के मूड में नहीं है। वैसे एक चीज और भी चल रही सोशल मीडिया पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया ले लूं कि नहीं ले लूं? कौन सी? कि राहुल गांधी की छवि पहले से बहुत अच्छी हो गई। अरे सर जी, ये आपको भी पता है, राहुल गांधी एक शब्द भी बोल दे ना
तो पूरा मीडिया सरकार की ओर से बोलने के लिए आगे चला आता है। इसके हिसाब से आप सोच लो कि राहुल गांधी की छवि कितनी बढ़ गई है। हाँ, इन्होंने ही बनाया, मुझे लगता है कि शायद इन्होंने ही वो छवि तैयार कर दी खुद। सरकार ने ही तैयार कर दी राहुल गांधी की छवि। चलिए, थैंक यू कल्पेश भाई इस डिसेंट जानकारी के लिए, एंड जानकारी देते रहिएगा। जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन भी हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपने सुन ली होंगी हमारी बातें, जो आपको हमने बताया और जो दिखाया और जो समझाया। अब देखना ये होगा, जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। बस जुड़े हुए हैं तो केवल पैसे के लिए। पैसा है तो सब कुछ है। देशभक्ति जाए भाड़ में, भारत माता जाए भाड़ में, इन लोगों के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। आकलन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर आकलन गलत हो तो इसको मैं सॉरी बोल दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।